जय श्री कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी नवरात्र में दशमी के दिन शमी वृक्ष की पूजा कैसे करेंगे। शमी वृक्ष की पूजा का क्या महत्व है, दशमी के दिन शमी वृक्ष की पूजा करने से क्या होता है, इसका महत्व क्या है, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। और पूजा कैसे करेंगे तो वीडियो पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, अंत तक देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए, सबसे पहले तो शमी वृक्ष की पूजा करेंगे तो सबसे पहले जो है ना दीपक प्रज्वलित हम कर लेंगे, इसलिए कि हमारी पूजा का साक्ष्य दीपक होता है। दीपक अगर आपके शमी वृक्ष का जो गमला हो उसमें अगर रखने की जगह हो तो रखिएगा, नहीं तो देखिए फर्श पर आप जो है किसी प्लेट में करके भी रख सकते हैं या फिर अक्षत का आसन देकर भी रख सकते हैं। दीपक आप घी से भी प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर तिल का तेल से। अगर तिल का तेल हो तो आप तिल के तेल से ही कीजिएगा, इसलिए कि जो है तिल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। शमी वृक्ष के पूजन में तिल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करने के बाद हम जल चढ़ा लेंगे, अच्छे से जल चढ़ा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए वस्त्र के स्वरूप में जो है ना कलावा समर्पित करेंगे हम शनि देव को, शमी वृक्ष को। शमी वृक्ष शनि देव का स्वरूप माना गया है फ्रेंड्स। तो शमी वृक्ष के ऊपर हम कलावा समर्पित करेंगे जल चढ़ाने के बाद, ठीक है फ्रेंड्स। तो दीपक जो है ना आप अगर तिल का तेल हो आपके पास तो तिल का तेल से कर लीजिएगा फ्रेंड्स, नहीं तो घी हो तो घी से कर लीजिएगा। अगर घी नहीं हो तो आप जो है ना सरसों के तेल से भी कर सकते हैं पूजा, ठीक है। उसमें थोड़ा सा आप तिल डाल दीजिएगा, तिल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है फ्रेंड्स। वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित करने के बाद आप रोली से तिलक कर लीजिएगा, लाल वाली जो रोली आती है ना उससे तिलक कर लीजिएगा। थोड़ा सा दूरी है वीडियो में इसलिए से मैं बताते जा रही हूँ कि मैं क्या चढ़ा रही हूँ। तिल चढ़ा लीजिएगा, अक्षत चढ़ा लीजिएगा, रोली से तिलक कर लीजिएगा, पुष्प समर्पित कर लीजिएगा, जिस भी कलर का फूल हो माला हो आप चढ़ा लीजिएगा फ्रेंड्स। शमी वृक्ष के पास चढ़ा लीजिएगा, आप शमी वृक्ष को समर्पित कीजिएगा, जो भी फूल माला हो आप चढ़ा लीजिएगा। दीपक का भी पूजा कर लीजिएगा। दीपक देखिए बार बार मैं बोल रही हूँ, जैसे फर्श पर अगर गमला में जगह हो तभी रखिएगा, इसलिए कि पेड़ को कोई नुकसान ना पहुँचे। अगर आपके दीपक से अगर पेड़ को कोई नुकसान होता है तो आपकी पूजा का जो फल है ना वो फल तो कुछ मिलेगा नहीं, उल्टा आपके ऊपर ग्रह चढ़ जाएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर ऊपर में जगह हो तभी आप रखिएगा, पेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए दीपक से, इस बात का ध्यान रखिएगा। और उसके बाद देखिए भोग लगा लीजिएगा। भोग में आप मिश्री बतासा का भी भोग लगा सकते हैं, और बतासा मिश्री का भी जो भोग लगाइएगा एक प्लेट में करके लगाइएगा। और अगर गमला में जगह नहीं हो तो आप नीचे फर्श पर भी रख सकते हैं प्लेट को। उसके बाद देखिए मैं पूजा में जो है ना कुछ दक्षिणा रख रही हूँ। दक्षिणा अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार जितना हो आप रख लीजिएगा, इसलिए कि पूजा में अगर हम दक्षिणा रखते हैं तो हमारी पूजा में अगर कुछ कमी रहती है तो दक्षिणा रखने से पूजा में जो भी कमी रहती है उसकी पूर्ति हो जाती है, तो इसलिए दक्षिणा कुछ ज़रूर रख लीजिएगा। उसके बाद धूप प्रज्वलित करके धूप दिखा लीजिएगा, प्रेम पूर्वक धूप दिखा लीजिएगा। धूप दीप से आप आरती कर लीजिएगा, धूप दीप सबसे पहले धूप दिखा लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप दीपक से कभी भी आप धूप बत्ती जो होता है वो प्रज्वलित नहीं कीजिएगा, माचिस से ही कीजिएगा। दीपक से दीपक को नहीं प्रज्वलित करना चाहिए, धूप बत्ती प्रज्वलित नहीं करना चाहिए कभी भी, माचिस से कीजिएगा। अगर शमी वृक्ष की पूजा की कथा की पुस्तक हो, शमी वृक्ष की कथा की पुस्तक हो आपके पास तो हाथ में पुष्प लेकर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं हो तो आप फ़ोन में भी सुन सकते हैं। कथा पढ़ने के बाद हाथ में जो पुष्प लेकर पढ़िएगा वो शमी वृक्ष को समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए आरती कर लीजिएगा। आरती देखिए जब भी कीजिए बैठ के आरती नहीं किया जाता, इस बात का ध्यान रखिए। जब भी आरती कीजिए खड़े होकर आरती कीजिए, खड़े होकर आरती करना चाहिए। तो धूप दीप जो हमने प्रज्वलित किए थे उसी से हम आरती कर ले रहे हैं। आप चाहे तो देखिए कपूर से भी आरती कर सकते हैं, या फिर जो दीपक हमने पहले प्रज्वलित किए थे उसी से हम आरती कर लेंगे, ठीक है। आरती कर लेंगे प्रेम पूर्वक। आरती करने के बाद आचमनी कर लेंगे, सीधे हाथ में जल लेकर 3 बार हाथ को ऐसे घुमाते हुए आचमनी कर लेंगे। आचमनी करने के बाद देखिए आपको जो है ना परिक्रमा करना है। शमी वृक्ष की
परिक्रमा करना है। तो परिक्रमा देखिए, अगर परिक्रमा करने की जगह हो तो आप परिक्रमा जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इसलिए कि पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है परिक्रमा करने से, और शमी वृक्ष की परिक्रमा करने से बहुत ही अच्छा होता है। अगर परिक्रमा करने की जगह नहीं हो तो जिस जगह पर आप बैठकर खड़े होकर पूजा कीजिएगा उसी जगह पर आप घूम जाइएगा, 5 बार घूम जाइएगा। तो इस तरह से हाथ जोड़ कर घूम लीजिएगा ना, उसी जगह पर चारों बगल घूम जाइएगा खड़े होकर, तो वो भी आपका परिक्रमा हो जाएगा। अगर परिक्रमा करने की जगह नहीं हो तो, और जगह हो तो परिक्रमा कर लीजिएगा अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार, कम से कम 5 बार तो ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। परिक्रमा कर लीजिएगा। परिक्रमा करने के बाद ही पूजा पूर्ण होगा आपका। परिक्रमा करने के बाद शमी वृक्ष से क्षमा याचना सबसे पहले कीजिएगा कि हमारी पूजा में अगर कुछ भी गलती हो गया हो प्रभु तो क्षमा कर दीजिएगा, और हमारी पूजा ये प्रेम पूर्वक स्वीकार कीजिए प्रभु, इस तरह से बोलकर प्रार्थना कर लीजिएगा। तो देखिए, शमी वृक्ष की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। और अगर कोई भी, जैसे कोई अदर आदमी अगर आपके घर पर अगर कोई तंत्र विद्या कर रहा है, जादू टोना कर रहा है, तो उसका असर नहीं होता है। शमी वृक्ष की पूजा अगर आप 10वीं को कीजिएगा तो तंत्र विद्या अगर कोई कर रहा है आपके घर पर, कोई जादू टोना कर रहा है, तो उसका असर नहीं होता है शमी वृक्ष की पूजा करने से। 10वीं के दिन श्री रामचंद्र जी जब जा रहे थे रावण से युद्ध करने के लिए, तो 10वीं के दिन, तो उस दिन जो है ना सबसे पहले युद्ध करने से पहले शमी वृक्ष की पूजा किए थे और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त किए थे। शमी वृक्ष में जो है ना, मतलब शनि देव तो मतलब रहते ही हैं, स्वरूप तो उनका है ही साथ पितृ भी प्रसन्न होते हैं फ्रेंड्स। अगर आप शमी वृक्ष की पूजा करते हैं तो माता रानी भी प्रसन्न होती है फ्रेंड्स। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है शमी वृक्ष की पूजा करने से। पूजा में जो दक्षिणा चढ़ाइएगा वो आप किसी पंडित ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा, और जो प्रसाद है वो पूरा परिवार ग्रहण कीजिएगा फ्रेंड्स। तो शमी वृक्ष की पूजा जरूर कीजिएगा 10 पूजा को फ्रेंड्स। 10वीं के दिन सुबह में मॉर्निंग में स्नान आदि करके आप पूजा जरूर कर लीजिएगा शमी वृक्ष की। राधे राधे।